नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक और एनालिसिस में। वैसे बोलने को तो कुछ रखा नहीं है मेरे पास, क्योंकि सच में कुछ बोलने को नहीं रखा है। पेपर दे के आ रहा हूँ पीडब्ल्यू का, ये वाला फेज़ 1 का। और हर बार पेपर से पहले लगता है कि कुछ फोड़ के आऊँगा, लेकिन पेपर देने के बाद लगता है कि मैं ही फूट गया। पेपर का लेवल ऐसे आता है जैसे कोई पता नहीं किस ज़हर ने पेपर लिखा है, किस बंदे ने लिखा है। एनसीईआरटी ऐसे रखी है बायो के अंदर जैसे पूरी की पूरी छाप रखी हो। मतलब पेपर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि बायो से शुरू करो, बायो से हेवी लेवल पे जाओ। शुरुआत ऐसे होती है, बायो ही इसी लेवल पे थी भाई। मतलब बायो ही यहाँ थी, अब इसके आगे और कहाँ जाऊँ मैं? पेपर की बात करें तो पेपर वाज़ मॉडरेट टू हाई, पर मुझे लगता है हाई टू हाई था पेपर। ऐसा लग रहा था कि पेपर मैं दे रहा हूँ, लेकिन पेपर मुझे दे रहा था हर क्वेश्चन में। अब तुम लोग सोच लो वो क्या था? और भाई अगर तुम लोगों को लगता है कि पीडब्ल्यूआरटीएस वाज इजी टू मॉडरेट, तो कांग्रेचुलेशंस, आप लोग नीट में सेलेक्ट होने वाले हो, क्योंकि शायद मुझे तो नहीं लगता कि मैं हो पाऊंगा। और सच में बता रहा हूँ भाई साहब, पेपर भाई भाई कसम से यार, ये पेपर नहीं है भाई। इन्होंने ये ठान रखी है कि पेपर के नाम पे सबकी ली जाएगी और इससे शुरुआत होगी। अगर मुझसे पूछो तो पेपर वॉज ठीक ठाक, मॉडरेट टू हाई लेवल पे जा सकता है ये पेपर। बायो के क्वेश्चन इतने खतरनाक थे कि हर क्वेश्चन पे चाटे मिल रहे थे मेरे को। सोच के गया था कि बायो इतनी अच्छे से पढ़ रखी है, वो तो फाड़ ही दूंगा। यहाँ पे बायो ने मेरी फाड़ दी, ये सोच के कि भाई साहब अब तो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है, तो आगे ही नहीं बढ़ा मैं। और पेपर का लेवल ऐसा था कि भाई कसम से यार, बायो की लेवल पे बात करूं तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट मारे जा रहे थे। हर स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ो तो भाई साहब गलत पक्का है तुम्हारा। और भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री वॉज टफ। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। रिएक्शन ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही थी और मेरे दिमाग खाली का खाली था। यहाँ पे रिएजेंट, यहाँ पे ये, यहाँ पे फलाना, यहाँ पे ढिमकाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स हमेशा की तरह फिजिक्स वाला है, फिजिक्स ही टफ नहीं देगा, वो फिजिक्स को ही इजी बनाता है हमेशा। तो फिजिक्स वाज इजी क्योंकि चैप्टर ही इजी थे इस बार। सारे फार्मूला बेस्ड चैप्टर थे, तो ऑफकोर्स इजी ही बनेगा चैप्टर। तो देखा जाए तो जिसका पेपर अगर अच्छा जा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर तुम्हारा पेपर बेकार जा रहा है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर हार्ड था, थोड़ा सा कह सकते हैं। और बाकी तो देखो भाई साहब, मेरा एनालिसिस यही है कि पढ़ाई करो और क्या। अब और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है भाई। मुझे नहीं पता यार अब इस पेपर के साथ मैं क्या करूँगा। मेरे साथ तो इसने पेपर ने बहुत कुछ कर दिया। बाकी अगर आपका एनालिसिस क्या कहता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई।